ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 5 जुलाई 2023। वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा न उम्मीद को उम्मीद में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा न उम्मीद को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। हम सभी आत्माएं हैं, इस दुनिया में पाठ करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने इतना समय पाठ किया, उसके बाद इस अंतिम समय में हमको लास्ट जन्म में बाबा मिले हैं। बाबा से जन्म लिया, पालना ली, पढ़ाई किया और डे टू डे लाइफ में हम भगवान को यूज कर रहे हैं। भले स्वयं के प्रति, अपने साधन के प्रति, ऐश्वर्य सेवा के प्रति या और किसी के प्रति हम यूज कर रहे हैं। तो जितना हम लोग यथार्थ नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार बाबा जैसे कहते हैं या बाबा जैसे चाहते हैं वैसे चलते रहेंगे, आपको विजय मिलता रहेगा। और जितना बाबा कहता है वैसे अपने मन की स्थिति को आप बनाते जाएंगे, उतना आपको सफलता का एहसास होता ही रहेगा। तो इससे क्या होता है ना, अभी सफलता आ गया, आपको कैसे पता चलता है? सफलता कर्मों का फल है। फल को अनुभव करना है तो बुद्धि चाहिए ना। जैसे हाथ से हम कर्म करते हैं, आंखों से कर्म करते हैं, भोजन बनाते हैं, लेकिन जब भोजन का टेस्ट को पता करना है तो जीभ को यूज करना पड़ता है। तो जीभ अलग है, हाथ अलग है। तो ऐसे ही हम लोग राजयोग में क्या करते हैं, मन को भगवान के हाथ में देते हैं। जिस कर्म के लिए भगवान मन को यूज करते हैं, होने के बाद जब कर्मों का फल आता है, बुद्धि द्वारा हम अनुभव करते हैं। जब अनुभव करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं? हम अकेले कर्म करते थे, कर्म का फल आता था, तो उसका रिजल्ट क्या है? कभी कभी परमत के अनुसार कर्म करते हैं, जो लौकिक रिश्तेदार, माँ बाप और किसी ने कहा मनुष्य आत्माओं ने, उनके मत के आधार पर हमने कर्म किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ वो भी चेक करते हैं। और श्रीमत जो भगवान दे रहे हैं उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी मैं आत्मा चेक करता हूं। ऐसे करते, कंपैरिजन करते करते हमको क्या होगा, भगवान से हम जो कर्म कराते हैं उसमें जरूर सफलता मिलती है, निश्चय आने लगता है। इसलिए ज्यादातर हम बीके लोग क्या करते हैं, जब कोई इंपॉर्टेंट काम करना है उस दिन अमृत वेले उठ जाते हैं और बाबा को याद करते हैं, और बाबा के आगे बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, उसके लिए हम ये करते। ऐसे भगवान के ऊपर निश्चय रहने के कारण समस्या को भगवान के आगे ज्यादा बताते हैं, उनका सहयोग मांगते हैं, उनसे शक्ति पूछते हैं, तपस्या करते हैं। क्यों? इतना लंबे समय से भगवान को यूज करते करते आप में संस्कार आ गया है, भगवान हमारे साथ में है तो जरूर सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भले कर्म का फल कुछ भी आने दीजिएगा,
आज नहीं तो कल वो कर्मों का फल जरूर मेरे लिए कल्याण होगा। ये निश्चय कब आता है? अब बार बार बाबा को यूज करेंगे और कर्मों का फलों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ऐसे जो निश्चय बुद्धि आत्माएं रहते हैं, तुमको लगता है विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ऐसे हर कर्म में वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। उमंग उत्साह में क्यों? हमारे साथ भगवान है। और जहां भी हमको भगवान लेकर जाते हैं, जो भी कर्म के लिए लेकर जाते हैं, ईश्वरीय सेवार्थ ही वो लेकर जाते हैं। भगवान के कर्म होने के कारण जरूर हमको सफलता मिलेगा ही। यस, स्टार्टिंग में भले आपका काम हो, ईश्वरीय परिवार वालों का काम हो, अपने संसार लौकिक परिवार वालों का काम हो, सेवा का काम हो, स्टार्टिंग में लगता है शायद ये नहीं होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होगा। पहले खुद को भी आ सकता है, या वहां का वायुमंडल के अनुसार बाकी लोगों को भी आ सकता है। लेकिन आपके पास जो निश्चय बुद्धि का संस्कार और अनुभव है ना, वो अनुभव क्या कहता है अंदर से, नहीं नहीं, भगवान को मैंने कहा है, बाबा ने बेचा है, तो जरूर इसमें विजयी होगा। कभी कभी हम सेवा में बाहर जाते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं तो क्या होता है ना, वहां का वायुमंडल अलग रहता है। हमारा पहचान ना वहां का टीचर को रहता है, ना वहां स्टूडेंट्स को रहता है। तो क्या होता है, देखने का भाव अलग रहता है। जैसे कि देख लीजिए, हम पहली बार आंध्रा में गए, वहां का लैंग्वेज अलग, मुझे समझ में नहीं आता है। भोजन अलग, बनाने का विधि अलग, टेस्ट अलग। मेरा टेस्ट अलग है और उनका टेस्ट अलग है, तो मैच करना बहुत मुश्किल होता है। जब हमने भी देखा है, जब जब कॉलेज हम चेंज करते हैं, क्लासेस चेंज करते हैं, लेक्चर चेंज होते हैं, और प्लेस को हम चेंज करते हैं कभी कभी। जैसे कि आप हॉट प्लेस में रहते हैं, कोल्ड प्लेस में चले जाते हैं जहाँ ठंडी ज्यादा है, तो उसमें एडजस्ट होने में आपको टाइम लगता है। तो ऐसे ही बाबा कहते, एक जगह पर आप निरंतर विजय की जगह में थे, और दूसरी जगह पर गए, आपको बार बार अपजय हो रहा है। हमने भी बहुत जगह पर देखा है, सेवा के लिए जाते, कभी कभी बस नहीं मिलता है, खड़े होकर जाना पड़ता है, और वहां जाने के बाद भी वहां उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन कॉन्फिडेंस रहे, निश्चय रहे। जब सेवा कंप्लीट होने के बाद, समझ ले 3 दिन का बट्टी है, फर्स्ट डे तो इतना डिफरेंस, माना डिस्टर्बेंस है वहां, कोई दृष्टि ही नहीं ले रहा है, इधर उधर देख रहा है, नॉलेज इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑपोजिट कुछ आंसर आ रहा है, इतना डिस्टर्बेंस रहता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते ही माहौल चेंज हो जाता है। क्यों? ये वाइब्रेशन वहां फैलना शुरू होता है। तो पहले दिन ऐसा लगता है कि हम यहाँ से चले जाए, यहाँ होता नहीं है, लेकिन लास्ट डे इतना खुशी होती है, हम भी खुश हो जाते हैं, वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तो न उम्मीदों को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले, ऐसे इस स्थूल में भी जब आप कहाँ भी जाते हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत टेस्टिंग पेपर आ सकता है, लेकिन बाबा के ऊपर भरोसा रखो। और इसके पहले ऐसे जो भी सिचुएशन हुआ था, और आपने बाबा को आगे रखा, उस समय एंड रिजल्ट कैसे हुआ, ये सभी अपने मन बुद्धि में लेकर आओ। में क्लोज होगा, लेकिन हर कर्म आप बाबा की श्रीमत के अनुसार करेंगे तो ऐसे आपके पास भगवान की शक्ति हो, विजय आपको मिले, कि आप या दुनिया के लोग, ईश्वरी परिवार वाले, जहां भी जो भी कर्म या सेवा के लिए जाते हो, वहां वो लोग कहते न उम्मीद, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो उम्मीद में परिवर्तन हो जाए। भले किसी को निश्चय हो या ना हो, आपको निश्चय जरूर रहता है। ये निश्चय जब रहेगा, जो भी कर्म करते हो, उसी उमंग उत्साह से आप करते ही जाते हो। लेकिन इसके पहले नियम, श्रीमत, विधि विधान
यथार्थ होना चाहिए। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। पांडवों को क्या गारंटी था? भगवान हमारे साथ में है। भले इनका जो सैन्य है वो कम था, कौरवों का ज्यादा था, फिर भी भगवान हमारे साथ में है, भगवान के प्लान के अनुसार हम चल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस था। तो आपके पीछे कौन है? दादियों के साथ कौन था? कहते हैं जब बड़े बड़े माना ऑफिस रहता था, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के आगे जाने के लिए लोग डरते थे। उस समय दादिया तो छोटे छोटे थे, 15-16 साल के थे। माना जब बाबा ने उनको सेवा के लिए भेजा था, समझ लीजिए 20-25 साल के होंगे। 7-8 साल में अभी गुजरा रही तो 7-8 साल में यदि में आई थी। 14 साल उन्होंने तपस्या किया, कितना हुआ? 14 into 8 22 ईयर्स हो गए होंगे। उस समय चीफ मिनिस्टर से परमिशन पूछने के लिए जाते थे तो बाकी लोग कहते थे आपको कितना धैर्य है, और कहते हैं हमारे पीछे भगवान है। क्योंकि जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो कितना वहां परिस्थितियां आई, विघ्न आई, तो प्रैक्टिकली देखा है ना दादियों ने। तो एंड रिजल्ट्स में क्या हुआ? कभी भी ब्रह्मा बाबा डरे नहीं थे, धीर था, भगवान का यज्ञ है, उन्होंने देखा था, उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ था। तो ऐसे ही अपने जिंदगी में अभी तक जो आप में जो कर्म हुआ है, कर्मों का फल आया है, उसके साथ आप आगे का कर्म में भी उतना निश्चय बुद्धि रखो। तो अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। निश्चय अटूट माना स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी रिजल्ट्स आए, बाबा के साथ कनेक्शन अटूट रहना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए, पहले आपकी सोच के अनुसार नहीं आए, आपके जो प्लानिंग इतना टाइम के अंदर होना चाहिए वो नहीं हुआ, आप जिनसे सहयोग आप पूछते थे, पूछने वाले थे, पूछा था, वो लोगों ने आपको सहयोग नहीं दिया, व्हाटएवर इट मे बी, अंत तक ये निश्चय रहे मेरा साथ भगवान है, भगवान को मैंने ये जिम्मेदारी दे दी है, इसमें जरूर विजयी होगा। ये निश्चय आपके मन में निरंतर रहे, विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, न उम्मीद की संस्कार न हो। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, विजयी होगा। हाँ, याद रखिएगा, विजय होगा करके चुपचाप हाथ पकड़कर बैठेंगे तो काम होने वाला नहीं है। बाबा को कहो, जो भी आपको अपना जो एफर्ट लगाना है वो करते जाना चाहिए, लेकिन एंड रिजल्ट्स में उतना आपको भरोसा रहे। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बात ही बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। तो भगवान एक बात कहते हैं, बच्चे देखो, मैं भक्तों को हेल्प करता हूं, साधु सन्यासी लोगों को हेल्प करता हूं, और लौकिक में कर्म करने वाले लोगों को भी हेल्प करता हूं, ब्राह्मणों को भी हेल्प करता हूं। और इसी तो आप बच्चे मेरे काम कर रहे हो, क्या मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा? एक पिता है, बहुत धनवान है, कोई गांव वालों को धन देता है, दान करता है, हेल्प करता है, क्या अपने जन्म देने वाले बच्चों की हेल्प नहीं करेगा क्या? तो बाबा कहते हैं सदा मैं आपके साथ में हूं बच्चे। वो तो मांगते हैं, लेकिन मैंने तो आपको तो अधिकार दे दिया, जो भी है लेकर जाओ, यूज करो। लेकिन याद रखना, जो आप जैसे चाहते हो वो फल नहीं आएगा। बाबा के ऊपर भरोसे रखिए तो वो फल नहीं आए। इसलिए मेरा अनुभव ये है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप समस्या बताइए, बाबा ये समस्या है, इसको समाधान दे दो, ऐसे ही दे दो, कभी भी बाबा के साथ झगड़ा मत कीजिएगा, स्ट्राइक नहीं करना है, नो। बाबा इस समस्या का कल्याण के रूप में समाधान दे दीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है आपका प्लानिंग क्या था, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था, बाबा ने रिजल्ट क्या दिया, और आपका जो प्लानिंग और एक्सपेक्टेशन से भी एक कितना बहुत अच्छा आपको अच्छा लगा। ऐसे आप अपनी जिंदगी में कंपैरिजन करते 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 जाएंगे, तब आपको पता चलता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बाबा को बताओ, कर्म करते चलो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, फल जो भी आए वो बाबा के ऊपर
छोड़ दो। इसलिए बाबा कहते हैं ये फर्स्ट टाइम नहीं है, अनेक बार आपको ऐसे जिंदगी में अनुभव हुआ है, ईश्वरी जिंदगी में बाबा के हाथ पकड़ने के बाद। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, गुस्से से बाबा के साथ झगड़ा करते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, बहुत कुछ टैग करते हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है तो आंखों में आंसू आता है, कहते हैं सॉरी बाबा, आपका तो प्लानिंग ही बहुत अच्छा था। लेकिन उतना तक वो रिजल्ट्स आने तक आपको वेट करने के लिए पेशेंस नहीं रहता है, वही मेजर प्रॉब्लम है। ऐसी बाबा आपको बहुत बार अनुभव कराता है, फिर भी दोबारा ऐसा सिचुएशन आता है तब भी आप हिल जाते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं अंत समय तक आपको हिलना नहीं है। जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करो, थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा यस, ये जो बाबा ने रिजल्ट दिया वही बहुत अच्छा कल्याणकारी था। क्योंकि अनेक बार हर 5000 साल में आप विजयी बने हैं, इसके पहले भी बाबा को यूज करके आप विजयी बनेंगे, बने हैं, अभी भी विजयी बनेंगे। ये कॉन्फिडेंस अंदर से रहे। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना उम्मीदों का नाम निशान भी न रहे, कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, है ही सदा विजयी। चाहे परिस्थिति आए, चाहे विघ्न आए, कोई व्यक्ति हो आपके साथ में, हम कितना बार संकल्प कर रहे हैं, कितना बार प्रकाश दे रहे हैं, इस समस्या का समाधान ही नहीं मिल रहा है, ये विघ्न अभी तक टल नहीं रहा है, ये व्यक्ति परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, ऐसे संकल्प नहीं करना है। हाँ, बाबा ये भी कहते हैं बच्चे अलग अलग कर्म के लिए रिजल्ट आने में अलग अलग टाइम स्पैन रहता है। जैसे कि धरती पर आप जो बीज डालते हो ना, सभी एक ही बार रिजल्ट आता है क्या, फल देगा क्या? कोई कोई 1 साल में देगा, कोई 5 साल में देगा, कोई 15 साल में देगा, कोई 20 साल में देगा। तो वो रिजल्ट आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे कितना भी समय आप वेट करो, लेकिन सदा मेरा विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक कॉन्फिडेंस में रहो, उमंग उत्साह कभी भी पीछे नहीं उठना हटना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करना है, बाबा ने एक बात कही, निश्चय बुद्धि भव। माना जो भी कर्म ईश्वरीय याद में, ईश्वरीय श्रीमत से, ईश्वर के नियम के अनुसार करते हो, वो कर्म होने के बाद बुद्धि द्वारा उसको चेक करो। जितना चेक करते ही जाते हो उतना आपको निश्चय बढ़ने लगता है। रिजल्ट आया है ना कोई भी कर्म में, कर्म पहले बाबा को आपने बताया, आपका प्लानिंग क्या था और आपका जो रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन क्या था, बाबा ने क्या आपको दिलाया। आपका जो एक्सपेक्टेशन और बाबा का जो रिजल्ट्स को कंपैरिजन करते करते चलो, तब आपको क्या होता है, आगे के जिंदगी में कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, बाबा के ऊपर उतना भरोसा आएगा। स्लोगन, शक्तिशाली बनना है तो खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। विजय होना तो चाहिए तो शक्ति चाहिए, शक्ति कहाँ से मिलेगा? जैसे भोजन खाएंगे तो शक्ति मिलेगा ना, टॉनिक लेंगे तो शक्ति मिलेगा ना, इंजेक्शन लेंगे तो शक्ति मिलेगा ना। ऐसे ही सदा अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ कनेक्शन में रहो, जो खजाने हैं सत्य गुण हैं उसके साथ स्मृति में रहो। स्मृति माना अटेंशन, ऐसे आ रहा है कहना नहीं, देखना नहीं, फ्लो हो रहा है वो अटेंशन में रहो, तो क्या होता है, हर कर्म में आपको वो शक्ति ही सपोर्ट करता रहेगा। तो लास्ट संडे मुरली में भी बाबा ने कहा, क्या कहा, हर बच्चों को मैं सहयोग देता हूं, भले वो शक्तिशाली है या सहयोगी है या स्नेही है, लेकिन कहने की बात शक्ति लेना है तो मन बुद्धि उनको मेरे तरफ रखना पड़ेगा। संडे में बाबा ने कहा मन बुद्धि को रखना पड़ेगा, और आज बाबा कह रहे हैं वेंसडे बुधवार का दिन कह रहे वो स्मृति में रखो, तो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। और जो आ रहा है उसको अनुभव करते रहो। सिमरन माना क्या है,
अभी समझ लिया आपने एक टैबलेट ले लिया सिर दर्द का, टैबलेट तो ले लिया, वो कर्म हो गया। उसके बाद सिर की तरफ अटेंशन रखो तो क्या होता है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। वो फीलिंग होता है ना, अभी 10% कम हुआ, अभी 20% हुआ, अभी 50% हुआ। अभी आप समझ लो 1 महीने तक आप कोर्स कर रहे हैं, तो कंपैरिज़न करते हैं ना। 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं अभी 50% कम हो गया, अभी 80% कम हो गया है। तो ऐसे ही क्या करो, जितना शक्ति आता ही जाता है, उतना आपका समस्याएँ क्लियर होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा सर्व खजानों को, सदा खजानों की स्मृति में रहना। सर्व खजाना भी रहना चाहिए, सदा खजाना भी रहना चाहिए कि मेरे पास एक खजाना है। तो उससे क्या होता है, सदा आप शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।